हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पर अगर अधिक मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पौष मास पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। यह समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली एवं समस्त सिद्धियों को देने वाली है। इसके अधिपति जो कि इस दिन भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 जनवरी 2023 दिन रविवार शाम 7:13 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार रात्रि 8:25। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि 3 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को पारण किया जाएगा और पारण का समय सुबह 7:12 से सुबह 9:20 तक व्रत का पारण किया जाएगा। तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। पुत्रदा एकादशी यह पुत्र रत्न को प्रदान करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन करना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन जो कि शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए और इस दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लेनी चाहिए। दांतों में कोई भी अन्न का रेशा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में, सरोवर आदि में स्नान करनी चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने रहे हूँ। यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे सभी प्रकार के दैविक, दैहिक, भौतिक पाप नष्ट हो और हमारे मनोरथ सिद्ध हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का सेवन करें और इस दिन भगवान का पूरी विधि विधान के साथ एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान नाम का स्मरण, भजन कीर्तन आदि का कार्य करना चाहिए और रात्रि में जो कि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो रात्रि में जागरण आदि का कार्य करते हुए और द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, उनकी आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करे। इस प्रकार से सच्ची श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के लिए मन में बिल्कुल भी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अगर व्रत के लिए मन में अश्रद्धा हो तो वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। इस प्रकार व्रत के लिए मन में संशय ना हो और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही भगवान का पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं
तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है।